हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से अगर बिहार जाना चाहते हैं या यूपी जाना चाहते हैं, बाई रोड जाना चाहते हैं, और अगर आप सीएनजी कार से जाना चाहते हैं, क्योंकि सीएनजी आपको पता ही है कि अभी पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि सीएनजी और पेट्रोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिनिमम 40 से लेकर के 60 रुपीज़ तक का जो है डिफरेंस है। तो दोस्तों, अगर सीएनजी से जाना चाहते हैं रोड ट्रिप पे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप दिल्ली से बिहार तक में कहाँ कहाँ पर सीएनजी रिफ़िल करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं सबसे पहला जर्नी स्टार्ट किया था रोहिणी से, तो रोहिणी से चलने के बाद सबसे पहले मैंने कश्मीरी गेट जो आता है, बस अड्डा है कश्मीरी गेट, वहाँ पर मैंने गैस भरवा लिया था सीएनजी। उसके बाद फिर जब मैं नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे पे गया, वहाँ पर एक सांवरिया गैस स्टेशन आता है, वहाँ पेट्रोल भी मिलता है और बहुत सारे ब्रेकफास्ट वगैरह सबके ऑप्शंस हैं, और वहाँ पे आप भरवा सकते हैं। तो उसमें बस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेसवे पे इतनी ज़्यादा स्पीड होती है गाड़ियों की कि लोग देखते तो हैं, लेकिन इतनी स्पीड होती है उनकी कि तब तक रुक नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए मैं बता दूं कि लगभग ये 107 और 108 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा आपको। तो जब आप 107 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल कर ले, क्योंकि पिलर में मेंशन होता है कि आप कितना डिस्टेंस ऑलरेडी चल चुके हैं, तो आपको ये भी बार बार स्पीडोमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पर चेक कर लेंगे कि 107, या फिर कह सकते हैं जो सेकंड टोल टैक्स आता है, सेकंड टोल टैक्स के बाद आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। सेकंड टोल टैक्स के लगभग 10 किलोमीटर के अराउंड में आ जाता है ये। तो लेफ्ट साइड आप देखते जाइएगा, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो करके रखिएगा। जो आएगा आपका सावरिया गैस स्टेशन है, वहाँ पर आप गैस रिफिल करवा लीजिएगा। इससे आप आराम से पहुँच सकते हैं। आप जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसमें चले जाएंगे। उस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो सबसे पहला स्टॉप आता है, उस पहले स्टॉप में लेफ्ट साइड में आपको कहीं भी सीएनजी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीएनजी ले लें, तो आपको अराउंड जो है 10 to 20 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ सकता है टोल टैक्स पे। और अगर आप इतना कर सकते हैं, तो आपका जो फर्स्ट रेस्ट रूम आया है, ये आया है आपका फर्स्ट रेस्ट हाउस आया कह सकते हैं, वहाँ पर आया है 105 किलोमीटर जब आप चलते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे तब। लेकिन दूसरी तरफ जो है, यही स्टॉप जो बना हुआ है दूसरी तरफ के लिए, यानी कि अगर आप लखनऊ से आगरा की तरफ आते हैं, तो उसका जो सेकंड स्टॉप है वो आगरा साइड से 108 किलोमीटर पे है। तो यानी कि आप 105 पे हैं, आपको जाना पड़ेगा 108 पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 105 से अपने अपने साइड से ही आपको अगर ब्रेकफास्ट करना है तो 105 पे कर लीजिए। फिर उसके बाद ऊपर चल करके जो 108 पर फर्स्ट जो एग्जिट आएगा, उस एग्जिट से आप नीचे उतर जाइए और नीचे से यू टर्न ले लीजिए। अंडरपास बना हुआ है, वहां से यू टर्न लेकर के आप वहां के जो भी वहां सीएनजी स्टेशन भी है, टोरेंट का गैस है सीएनजी, वहां पर आप भरवा लीजिए। फिर आप 108 से फिर वापस आपको आना पड़ेगा आगरा की तरफ 105 पर, और वहां से फिर से आप नीचे उतर करके आप फिर से यू टर्न करके फिर अपने जो आप जहां पर आपका फर्स्ट स्टॉप था वहां पर आप आ सकते हैं। फिर कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी को। और यहाँ पर सीएनजी फिल कर लेने के बाद आपको लखनऊ से पहले सीएनजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लखनऊ में जाने के बाद सबसे पहले ही आपको आता है, लखनऊ में उतरने के बाद बुधेश्वर चौराहा आता है। बुधेश्वर चौराहा पे आप वहाँ पर सीएनजी फिल कर सकते हैं। वहाँ भी राइट साइड ही पड़ेगा आपको, वहाँ पेट्रोल पंप है, उसमें आपको सीएनजी मिल जाएगा। वैसे लखनऊ तो बहुत सारा है। फिर वहाँ से अगर आपको बिहार की तरफ आना है, तो आप वहाँ पर चाहें तो ये अगर कि आप एक है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ का नेविगेशन लगा लीजिए और वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाइए। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के साथ ही एक लेफ्ट साइड की तरफ जो है रेड लाइट पे एक रास्ता निकलता है, उसी रास्ता को पकड़ करके सीधा आ जाइएगा। तो चाहे यूपी में आपको अयोध्या आना हो, गोरखपुर आना हो, बस्ती आना हो, आप इधर आ सकते हैं, या फिर बिहार तक आप कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेविगेशन से सीधा अगर लगा के चलते हैं आप, तो नेविगेशन आपको बहुत घुमाएगा। कभी लेफ्ट 200 मीटर, कभी राइट 300 मीटर, इस तरह से आपको जो है लगभग 1 घंटा जो है उसी में घूमते रह जाइएगा। और अगर आप डायरेक्टली आप मेट्रो स्टेशन जो बताया ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन तक सीधा चले जाते हैं नेविगेशन से, तो वहां पर से डायरेक्टली आप सीधे उस रोड पे पहुंच जाएंगे बिना भटके हुए। और अगर सीएनजी आपने बुधेश्वर पर नहीं लिया, तो आपका ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन है, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन वहां से भी आपको अपोजिट साइड में थोड़ा सा 100 मीटर अराउंड आगे जाकर के
यू टर्न लेके आना पड़ेगा दूसरी तरफ सीएनजी, और खाली रहता है वहाँ पर, तो कोई गाड़ी की भीड़ भी नहीं रहती। तो आप वहाँ सीएनजी लेकर के वापस फिर से ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन आकर के लेफ्ट लेकर के आप आ सकते हैं दोस्तों। उस पर लखनऊ से चलने के बाद आपको मोस्टली प्लेसेस पे गोरखपुर तक आपको सीएनजी मिलती रहती है। जैसे मैं फर्स्ट डे रुका था अयोध्या में, तो अयोध्या जब एंटर कर रहा था तो वहाँ भी मुझे लेफ्ट साइड में मिला था सीएनजी स्टेशन, तो मैंने वहाँ पर रिफिल कर लिया था। और अयोध्या में रुका था, मैं अयोध्या रुका था, मैंने नाम सुना हुआ था बिरला धर्मशाला, मुझे बिरला मंदिर भी देखना था, इसलिए मैं वहाँ पर रुका था। दोस्तों बिरला जो रेस्ट हाउस है, पता नहीं सस्ते वाले के लिए हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे कहा गया कि 900 रुपीज़ का है कमरा एसी वाला, तो मैंने वही लिया। और मैं देखा अंदर जा कर के तो दीवार वगैरह सब उखड़ा हुआ था, मतलब अच्छी क्वालिटी का कमरा वगैरह नहीं है वहाँ पर। तो अगर आप लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो बेकार है, बिरला धर्मशाला वगैरह मत जाइए, ठीक है। 900 देने के बाद भी आपको बेकार सा फील होगा। और दोस्तों सुबह फिर वहाँ से निकलने के बाद अयोध्या से मैं जब फिर से आया तो फिर मुझे हर जगह गोरखपुर तक मुझे सीएनजी की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, इवन मैं उससे आगे आ गया था। तो एक शाही रिफिलिंग सेंटर आता है गोरखपुर से आगे, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। लास्ट सीएनजी वहीं पे मिलेगा आपको, गोरखपुर से आगे कुशीनगर के पास एक शाही इंडियन ऑयल का सर्विस सेंटर है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल करके शाही सर्विस सेंटर है। हाँ जी दोस्तों, जो लास्ट सीएनजी स्टेशन बोला उसका नाम है शाही फिलिंग स्टेशन, जो इंडियन ऑयल का है। ये भी अगर आप यूपी से बिहार की तरफ आ रहे हैं तो ये भी आपके अपोजिट साइड में पड़ेगा, लेकिन बस यही है कि आप नेविगेशन लगा लीजिएगा। बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने ही उन्होंने एक कट बना रखा है, उससे जा करके सेफली आप दोनों तरफ ट्रैफिक देख करके आप दूसरी तरफ जा करके सीएनजी भरवा करके आ सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों आपको सीएनजी मिलेगा तो एक दो जगह, लेकिन वो बहुत भीड़ होगा, या फिर मतलब मेन रोड पे तो नहीं मिलेगा, NH 27 28 पे तो नहीं मिलेगा वो। और मैंने जब वहाँ पर रिफिल करवा लिया तो वहाँ से लगभग 225 किलोमीटर मैं आ गया हूँ। मैं बलिनो से आ रहा था, मैं तो बलिनो की 1.2 लीटर की इंजन है, तभी 225 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, समस्तीपुर तक आ चुका हूँ मैं। और अभी भी जो है रेड लाइन तो आ गई है इसमें, लेकिन अभी सीएनजी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको समस्तीपुर की बजाय अगर आप बेगूसराय वगैरह किसी और जगह जाना है तो बेगूसराय में भी सीएनजी अवेलेबल है, और पटना साइड में तो सीएनजी अवेलेबल है ही, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा वीडियो, इसका फुल जो वीडियो प्रूफ के साथ कि कहाँ कहाँ पर मैं ट्रैवल किया, कौन सा सीएनजी स्टेशन है, उसका पूरा वीडियो मैं इसके बाद जस्ट मैं करने वाला हूँ। ये अर्ली में भेज रहा हूँ आप लोग को, ताकि जो लोग अगर दिवाली वगैरह में आना चाहेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मैं दूसरा वीडियो अभी तुरंत ही लोड कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि पूरा का पूरा टूर का इन्फॉर्मेशन होगा।